चीज जो है हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि दशमलव का घटाव। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज पे आ जाते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है आज के क्लास में पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि आप जो है आसानी से दशमलव का घटाव को, चाहे वो किसी भी टाइप का रहेगा, वो आप आसानी से बना सके। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इससे पहले का क्लास में जिस चीज को डिस्कस किया गया था उसका एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करके समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है। ठीक है, दशमलव। तो सबसे पहले दशमलव संख्या क्या होता है इसको एक बार पहले हम लोग समझेंगे। इससे पहले के क्लास में बताया गया था, इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे ताकि जो है दशमलव का फिर जो घटाव होने वाला है वो आसानी से हम लोग समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि दशमलव संख्या क्या होता है, सबसे पहले ये दिमाग पे रखिए। तो यहाँ पर क्या है कि दशमलव संख्या वह संख्या होती है जिसमें संख्या के बीच में एक बिंदु होता है, मतलब छोटा सा डॉट। अब यहाँ पर बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बीच में ही होगा, मतलब कोई भी अंक में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डॉट या पॉइंट लगा हुआ रहता है, उसी को हम लोग दशमलव कहते हैं। ठीक है, जो क्या बतलाता है, उसमें एक जो है हिस्सा पूर्ण भाग होता है और एक जो है दूसरा जो है कितना और उसमें ऐड है ये हमको बताता है। जैसे अगर एग्जांपल से समझाएंगे तो आप ऐसे समझिए, जैसे 2.5 है। ठीक है, 2.5 का मतलब क्या होता है कि 2 ये मेरा पूर्ण भाग को बतलाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर दशमलव के बाद जो 5 है ये बतलाता है कि 2 में और जो है थोड़ा मोड़ा हिस्सा और यहाँ पर जुड़ा गया है, यहाँ पर जो है 0.5, मतलब ये 5 जो है दशमलव के बाद छोटा सा हिस्सा है और ये जो 2 है दशमलव का पहले वाला, ये पूर्ण भाग को बतलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है भैया अच्छा से नहीं चल रहा है। चलिए यहाँ पर जो है आप जो है नेटवर्क थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर जो है आप बाहर निकल के फिर से ज्वाइनिंग कीजिएगा तो चलने लगेगा सर। ठीक है, अब सबसे पहला यहाँ पर हम लोग जिससे पहले घटाव का बात किए थे, आज हम लोग जो है इससे पहले जोड़ का बात किए थे, आज हम लोग घटाव का बात करेंगे सर, जिसमें से पहला हम लोग देखेंगे कि समान। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, समान दशमलव स्थानों का घटाव। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर समान दशमलव, समान का मतलब होता है बराबर सर। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर किसका बात हो रहा है, जब दोनों संख्याओं के दशमलव, यहाँ पर 2 का बात ऐसा नहीं कि 2 ही होगा, 2 से अधिक भी हो सकता है, मतलब जितना भी संख्या का घटाव का बात हो रहा है तो यहाँ पर दोनों संख्याओं के दशमलव बिंदु के बाद, मतलब दशमलव के बाद का जो संख्या होगा वो दोनों में बराबर होगा। तो इसका आसान नियम होता है, जब दशमलव के बाद का संख्या दोनों संख्या में अलग अलग होता है, इसका अलग नियम होता है। ठीक है, हम लोग सब यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर समान दशमलव का मतलब देखिए क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर 2.1 है, तो जब इसमें घटाया कोई भी संख्या जाएगा वो कुछ भी हो सकता है, 1.2, मतलब यहाँ पर कहना ये है कि दशमलव के बाद यहाँ एगो संख्या है तो यहाँ पर भी एक एगो संख्या होना चाहिए, इसी को बराबर कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है 2.112, या फिर हम कह सकते हैं 3.24, मतलब दशमलव के बाद यहाँ देखिए 2 गो संख्या है, 1 और 2, 2 गो संख्या हुआ। उसी तरह यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 गो संख्या है, 2 और 4। संख्या का मान का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है कि कै पीस है। ठीक है, जैसे इसी को हम लोग काउंटिंग करते हैं, जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये इसी को कहते हैं दशमलव के बाद का संख्या का बराबर होना। तो इसको हम लोग जो है आसानी से घटा सकते हैं। पहला टाइप हम लोग देखेंगे। अब पहला सवाल यहाँ पर देखिए, पहला सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने, पहले आप समझिएगा उसके बाद जो है आपको बनाना है सर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए संख्या पहला क्या दिया गया है, 5.6 है और यहाँ पर 1.4 है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि दशमलव के बाद ना यहाँ पर बराबर बराबर संख्या है सर, मतलब एक का ही संख्या है। ठीक है, तो हम कैसे घटाएंगे, इसको हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं और यहाँ पर जो है एक जो ओल्ड मॉडल नियम है उससे भी घटा सकते हैं। जब यहाँ पर दशमलव के बाद का संख्या जब बराबर रहता है तो जो यहाँ पर अंतिम, जो इससे पहले के क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर अंतिम वाला इस अंतिम से घटाया जाएगा, उसके बाद उसके बाद वाला को उसके बाद वाला से हम लोग घटाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं। इसको जो है इसमें हम घटा देंगे। कहने का मतलब सबसे पहला जो है 6 में कौन घटेगा, 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा सर। उसके बाद यहाँ पर 5 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। और दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे और इस तरह से हम लोग दशमलव का जो है घटाव को घटाते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट इस नियम से नहीं बना पाए, तो यहाँ पर जो है
और भी नियम है सर। कैसे करेंगे, यहाँ पर जो बड़ा संख्या होता है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो 5.6 ये मेरा बड़ा संख्या है, और जो छोटा संख्या है उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन शर्त यही है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर भी दशमलव है तो यहाँ पर इसी दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद यहाँ 4 है तो 4 हम इधर लिख देंगे, और यहाँ पर 1 है दशमलव का जो बायां, और हम लोग 1 लिख देंगे। बस क्या करना है, घटा देना है सर। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो मेरा 4 आएगा, और यहाँ पर दशमलव 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 लगा देंगे, ठीक है। और दोनों स्थिति में मेरा आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, दोनों स्थिति मेरा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सबसे पहला एक चीज और यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं सर। यहाँ पर आप जो है देखिए, यहाँ पर बड़ा है सर, यहाँ पर 6 बड़ा है और 4 मेरा छोटा है, तो बड़ा से छोटा को घटाया जाता है। जैसे कोई भी बड़ा अंक है उसमें छोटा घटाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, हाथ से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा सवाल आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए और एक समझिए। पहले यहाँ पर जो है दशमलव के बाद दोनों में जो है एक का संख्या है, मतलब पहला तो बराबर है। लेकिन अब यहाँ पर जो सोचने वाली बात है ये क्या है कि हमको जो है इस दो से जो है, या 2 में हमको 4 को घटाना है। कहा कि यहाँ पर देखेंगे कि अंतिम वाला से घटता है, मतलब किस में घटाएंगे, 2 में जो है हम 4 घटाएंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर जो है कंफ्यूज में आ जाए और यहाँ पर इस 4 में से 2 घटा के 2 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, बड़ा में से यहाँ पर हमको छोटा घटाना है, तो 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तब ये 1 इसको पैंचा देगा सर, और यहाँ पर 1 देगा तो 12 होगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब 1 दे चुका है तो कितना बचा, 4 बचा। 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आएगा, और दशमलव के यहाँ पर बाद एक संख्या है तो एक यहाँ पर दशमलव के बाद जो है एक संख्या के बाद हम दशमलव दे देंगे और आसानी से आंसर आएगा। ये तो हो गया मेरा जो इस नियम से। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे की ये नियम ये जो दिमाग में नहीं आया, तो उसके लिए और एक नियम है सर। सबसे पहला ये 5.2 है तो 5.2 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें घटाना दशमलव वाला संख्या है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे, दशमलव के बाद यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, और बायां तरफ जो है 1 है तो 1 लिख देंगे। अब ये घटाओ तो आप लोग को आसानी से आ जाएगा दिमाग में। सबसे पहला 2 में से 4 घटाना है सर, घटेगा नहीं, फाइनल है कि नहीं घटेगा, क्योंकि 2 छोटा है और यहाँ पर घटाना 4 है। तो ये एक जो है 5 से पैंचा मांगेगा तो एक छोटा सा डैश मार लीजिएगा ताकि पता चले कि एक दे दिया है। तो यहाँ पर 12 हुआ, 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, दशमलव 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 हो जाएगा। अब 5 चूंकि 1 दे चुका है तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 घटा देंगे 3 आएगा। मतलब जो है दोनों स्थिति में आंसर जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सर का कहना है कि कल वाला आंसर जो है भेज दिए, हम देख लिए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो छोटा सा पॉइंट है सर, इसको आराम से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे घटाते हैं। अब थोड़ा हम लोग जो है आगे आप लोग को सवाल भी यहाँ पर जो है बनवाते चलेंगे, जिसमें से पहला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर आ गया है कि 4.4 में आपको घटाना है 3.8। अब फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए यहाँ से कि आप जो है कितना स्पीड जो है आप जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है। नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। हो सकता है जो है उधर नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, पर यहाँ पर जो है नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही से सिस्टम भी चल रहा है, और जो है एक फोन पे भी हम देख रहे हैं वो भी सही से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सवाल आप लोगों के सामने आ गया है, 4.4 में माइनस करना है 3.8, और पहला यहाँ पर जो बच्चा जो है आंसर भेज चुका है 0.6, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि उस बच्चा का आंसर जो है क्या सही आता है या फिर गलत होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक सवाल को जो है बनाते हम लोग जो है जाते हैं सर। चलिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से एक चीज को यहाँ पर पहले सीखिए सर। पहले आपको बस दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर देखना है कि दशमलव के बाद का संख्या बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है और यहाँ पर दशमलव के बाद भी एक ही संख्या है, मतलब दोनों बराबर है। मतलब बहुत ही आसान है कि हमको करना क्या है कि यहाँ का अंतिम से ये अंतिम को घटा देना है। अब यहाँ पर 4 में से जो है घटाएंगे 8 तो घटेगा ही नहीं। बिल्कुल आप लोग जो दिमाग लगा सकते हैं सर कि 4 जो है 4 किसी के पास 4 रुपए है, उससे 8 रुपए मांगेंगे तो कहां से देगा, कहीं से पैसा मांगेगा। तो यहाँ से जो है इस 4 से ये एक मांग लिया, इससे तो ये हो गया 14 सर। 14 में से 8 घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। उसके बाद ये चूंकि एक दे चुका है तो कितना बचा, 3 बचा। 3 में अब ये 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और बीच में दशमलव
दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, ये एक नियम हुआ सर। दूसरा क्या है कि हमको जो बड़ा है उसको ऊपर लिख देंगे, 4.4 लिख दिए। उसके बाद जो संख्या में घटाना है तो यहाँ पर जो संख्या उसमें भी दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर दाहिना तरफ 8 है, 8 लिख दिए, बायां तरफ 3 है तो 3 लिख दिए। अब बस बस घटा देना है। यहाँ 4 में से 8 घटेगा नहीं तो 5 चलेगा, यहाँ तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे 6 होगा, दशमलव 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 होगा। अब ये चूंकि एक दे दिया है तो 3 बचा, 3 में 3 घटा के 0 कर देंगे, मतलब आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपको यहाँ पर छोटा भी सवाल दिया जाएगा सर और बड़ा भी सवाल दिया जाएगा, दोनों आपको करना है, वही फटाफट करना है। ठीक है, सवाल दिया गया है 6.23, इसमें घटा देना है हमको 5.98। ठीक है, फटाफट जो है घटाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 6.23 में हमको कितना घटाना है, 5.98। ठीक है, आप जितना स्पीड जो है क्लास को आप जो है कर सकते हैं सर। ठीक है, आप लोग जितना स्पीड आंसर भेजिएगा क्लास उतना स्पीड हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है लगातार बच्चे आंसर भेज रहे हैं और कुछ बच्चे का आंसर 0.35 है और कुछ बच्चे का आंसर जो है 0.25 है। अब यहाँ पर अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग जो है बनाते हैं सर। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये बड़ा संख्या है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 6.23, ये मेरा बड़ा संख्या है। और जिस संख्या में हमको घटाना है, जिस संख्या को घटाना है उसमें भी दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे। उसके बाद जो दशमलव के बाद 9 8 है तो यहाँ पर 9 8 लिख देंगे, और जो है बायां तरफ 5 है तो 5 लिख देंगे। इतना करना आप लोग को आना चाहिए, बस करना क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब क्या करना, बस घटाना है। तो अब फिर से यहाँ देखिए 3 में 8 घटाएंगे, घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 13। 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। 8 5 13 होता है। दूसरा, अब यहाँ पर जो एक है, यहाँ पर 2 है, 2 एक दे दिया है तो एक बचा। अब एक में तो 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 11 होगा सर। ठीक है, 11 में से 9 घटा देंगे तो 2 आएगा, 9 2 11 होता है। फिर दशमलव 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 लगा देंगे। अब यहाँ पर एक दे चुका है तो ये 5 बचा, 5 में 5 घटा देंगे 0 आएगा, मतलब जो है 0.25 मेरा आंसर आएगा। आप इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, इतना जो है तामझाम करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहला बस आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद का संख्या बराबर है कि नहीं, तो बराबर है। जब बराबर है तो बस अब डायरेक्ट काम होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ का अंतिम में यहाँ का अंतिम को घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 में से 8 घटेगा नहीं। ठीक है, इसको समझिएगा, 3 में से 8 घटेगा नहीं तो एक पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, खत्म। उसके बाद यहाँ पर चूंकि एक जो है दे दिया है 2 तो एक बचा, तो एक में तो 9 घटेगा नहीं तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे। ठीक है तो 11 होगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 घटा देंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों आंसर मेरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए और इसको फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो नियम आपको अच्छा लगता है वो नियम से आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल दे दिया गया है 5.463। ठीक है, इसमें घटा देना है 2.123। फटाफट जो है घटाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बच्चे का आंसर यहाँ पर फटाफट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और भी बच्चे जो फटाफट आंसर भेज रहे हैं सर। ठीक है, ये आप लोग का जो क्लास है सर, ये आपका जो है कंपटीशन का क्लास है सर। ठीक है, आप में ही आपका ही एज का सभी बच्चे यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो है देखना है कि जो है किस बच्चे का आंसर फटाफट जल्दी जल्दी आता है। अब यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर जो है 3.340, सभी बच्चे के यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलाते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले 2 नियम बता रहे हैं सर, एक नियम और दूसरा नियम, दोनों नियम का आपको बताना है कि आप जो है कौन सा नियम से सवाल को बनाते हैं सर। ठीक है, सबसे पहला इसका जो थोड़ा सा लॉन्ग जो नियम कहता है, लंबा विधि, उसको देखिए पहले। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है, 5.5
5.463, ये बड़ा है सर। छोटा कौन है सर? 2। तो यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव ही मेन चीज है इसमें, ठीक है। और दशमलव का जो है बायां तरफ देखिए सिर्फ 2 है और दाहिना तरफ 1 2 3 है, तो 1 2 3 लिख देंगे सर, ठीक है। अब बस घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में 3 घटाएंगे 0 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, उसके बाद दशमलव 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 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब 3.340, ठीक है। यहाँ पर जो है ये मेरा 1 आया। ये आपका लंबा विधि है सर, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये दूसरा नियम है, आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा नियम जो है ज्यादा पसंद आया, ठीक है। ये आपका दूसरा नियम है। अब एक मेरा नियम जो है शॉर्ट नियम भी यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, और जब यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो भी देखिए, ठीक है। सबसे पहला देखिए दशमलव के बाद का संख्या दोनों में जो है 3 3 है, मतलब बराबर है। जब बराबर है तो हमको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना है? 3 है सर, तो यहाँ पर भी 3 है, मतलब अंतिम से हम जो है घटाते घटाते लौटेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में 3 है, यहाँ पर 3 है, घटा के 0, 3 में 3 घटा 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 6 है सर, यहाँ पर 2 है, 6 में से 2 घटा दिए, कितना बचा? 4 बचा, खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 में से 1 घटा दिए 3, खत्म। उसके बाद दशमलव दशमलव लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, 5 में से 2 घटा दिए 3, खत्म। मतलब दोनों स्थिति में मेरा आंसर जो है सेम, और ये मेरा पहला नियम है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नियम जो है ज्यादा जो है आप यूज करेंगे, पहला नियम यूज करेंगे या फिर दूसरा। यहाँ पर पहला नियम में बस यही है कि आप लोग जो है ज्यादा फास्ट, इसलिए जब हासिल आने लगेगा तब आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आप रिवाइज करते हैं तो ये पहला नियम जो है सबसे अच्छा है सर, कि आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बात, जिस बच्चे को दूसरा नियम से बनाना है वो दूसरा ही नियम से, मतलब आप पहला नियम से बनाइए या फिर दूसरा नियम से बनाइए, लेकिन बनाना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप लोग के सामने आ गया, इसका फटाफट आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। या आप जो है दोनों नियम सीख सकते हैं सर, दोनों नियम से भी आंसर आएगा, ठीक है। जैसे आपका जो है अपना घर जाने का 2 3 नियम पता है ना, उसी तरह कोई भी सवाल को 2 3 नियम से बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि अगर एक नियम में कहीं पर अगर दिक्कत हो जाए तो दूसरा नियम से हम बना सके, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर फटाफट जो है यहाँ पर आ गया स्क्रीन पे। यहाँ पर क्या है? 8.254 में हमको घटा देना है 2.246, और यहाँ पर सबसे पहला जो आंसर भेजने वाला बच्चा है यहाँ पर फरहान है। यहाँ पर पहला क्या गया है? 6.008 ये लाया है, ठीक है। दूसरा बच्चा का भी आंसर है 4.008, तीसरा बच्चा 6.008। यहाँ पर 4 और 6 में यहाँ पर अंतर चल रहा है, मतलब 2 3 बच्चे का यहाँ पर आंसर फटाक से आ गया है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों का अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है बनाना तो तय है सर, ठीक है। चलिए स्क्रीन यहाँ पर देखिए, कहे कि समय जो है तो बहुत ही जल्दी बीत जाता है सर, और जो है समय नहीं दे पाते हैं, तो फटाफट हम लोग जो है बनाते भी जाएंगे और सीखते भी जाएंगे। पहला लॉन्ग विधि की ओर बढ़ते हैं सर। तो देखिए ये बड़ा सवाल है, तो यहाँ पर कितना है? 8.254, ये मेरा बड़ा है सर। अब दूसरा देखिए, ये तो छोटा है लेकिन दशमलव इसमें भी है, तो दशमलव है तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के बाद यहाँ 246 है तो यहाँ पर 246 लिख देंगे, और यहाँ पर बायां तरफ 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या करना है? घटा देना है। अब देखिए 4 मेरा छोटा है, और जो नीचे जो घटने वाला है 6 बड़ा है, घटेगा ही नहीं, तो यहाँ पर एक पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 14 सर। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 6 14, तो 8 आ गया। अब चूंकि ये 5 1 दे दिया तो 4 बचा, 4 में से 4 घटा देंगे 0 होगा। उसी तरह 2 में 2 घटाएं 0 हुआ, दशमलव 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 हुआ, 8 में से 2 घटा दिए तो 6 आया। तो ये जो 6.008 जो जिस बच्चे का आंसर है उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये एक नियम हुआ सर, ठीक है। दूसरा नियम भी फटाक से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दशमलव के बाद का संख्या जब बराबर रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर जो है बड़ा में इसका अंतिम का छोटा का अंतिम से घटाते घटाते हमको जो है बायां और बढ़ जाना है। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 6 घटेगा नहीं, एकदम इतना सोच के चलना है कि 4 में से 6 तो घटेगा ही नहीं, तो एक पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 14 सर। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये 5 में से 1 दे दिए, 4 बचा, 4 में से 4 घटा के 0 किए, फिर यहाँ पर 2 में से 2 घटा के 0 किए, फिर दशमलव 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 लगाएं, 8 में से 2 घटा दिए 6 आया। मतलब आप डायरेक्ट एक इतना सारा करके आंसर लाइएगा और एक नियम से डायरेक्ट आंसर आएगा। जो आपको अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर बदल गया है सर, थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पर सवाल आने लगा है, ठीक है।
आपको जो है फटाक से आंसर भेजना है, बहुत कम समय आप लोग को दिया जाएगा सर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, 25.21 है, क्या है 25.21 में हमको घटाना है 12.10, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर फटाक से आता है। तो यहाँ पर पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 13.11। अगर कोई बच्चा सबसे पहला आंसर भेज देता है तो इसमें जो है डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई बच्चा फर्स्ट में आंसर भेज दिया तो हम नहीं भेजेंगे, हम तो पीछे हो गए, ऐसा दिमाग में नहीं रखना है बात को, ठीक है। यहाँ पर जो है आप भी कभी फर्स्ट में भेज सकते हैं, इस पे दिमाग लगाइए। और सभी बच्चे के यहाँ पर आंसर जो है 13.11 आ रहा है, क्या आ रहा है 13.11, तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज क्लियर कीजिएगा, ठीक है, फिर से एक बार जो है यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर भी दो गो संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ पर भी दो गो संख्या है। तब जब बराबर रहता है तब क्या करना है, हमको अंतिम की ओर से घटाते घटाते आगे बढ़ना है सर, इसको आप ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम में मेरा 1 है, यहाँ अंतिम में मेरा 0 है, तो 1 में अगर 0 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। उसके बाद देखिए 2 में हमको 1 घटाना है, तो 2 में 1 घटाएंगे कितना, 1 आएगा, खत्म हो गया। फिर दशमलव के बाद वाला अंक ले रहे हैं तो दशमलव लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है, 5 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक नियम ऐसे बना सकते हैं फटाक से। दूसरा कैसे बना सकते हैं वो देखिए, क्या है 25.21 है। यहाँ पर भी देखिए सेम बड़ा संख्या को पहला लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या को घटाना है उसमें भी दशमलव, ऐसा भी टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उसमें दशमलव नहीं रहेगा सर, पूर्णांक, जो कि तीसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एग्जांपल थोड़ा सीख लेते हैं। तो यहाँ पर भी दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 10 है सर, मतलब 10 है तो 10 लगा दिए। और यहाँ पर बायां तरफ देखिए 12 है तो यहाँ पर 12 लगा देंगे। अब बस करना क्या है, माइनस कर देना और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव 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 लगाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा और 2 में से 1 घटा देंगे 1। दोनों स्थिति में आप आंसर ला सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर जो है सही सही आ रहा है। चलिए ये बात जो है खुशी की बात है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सवाल दिया गया है 50.25 और माइनस करना है 25.26, ठीक है। अब फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि कितना आंसर होगा। 50.25 में हमको घटा देना है 25.26। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर जो है देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर जो है जानबूझकर ऐसा ऐसा सवाल आप लोग के सामने रखा जाता है कि आपका जो है दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। आप जो है सोचना जो है सीख जाइए, इसलिए आपके सामने छोटा भी सवाल रखा जाता है और बड़ा भी सवाल रखा जाता है, ठीक है। इसके आगे और भी बहुत बड़ा बड़ा सवाल आएगा सर, ठीक है। अब पहला बच्चा यहाँ पर जो है अशहर का आंसर आ गया है 24.99 और दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 25.01। अब यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर देखने के लिए तो मिल रहा है आंसर। अब यहाँ पर जो देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर जो है सही होता है। दोनों का आंसर यहाँ पर जो अलग अलग आ गया है। और तीसरा बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया 30.01, 30.01। यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। चलिए यहाँ पर हम लोग जो पहला लॉन्ग विधि से इसको बना के देखते हैं फटाक से, उसके बाद शॉर्ट विधि देखेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है सर, 50 में हमको घटा देना है, यहाँ पर 50.25 में घटा देना है 25.26, मतलब दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। और दाहिना तरफ देखिए 26 है, दशमलव का जो दाहिना तरफ 26 है और यहाँ पर बायां तरफ क्या है 25 है, ठीक है। बस क्या करना है, इसको घटा देना है, कुछ भी नहीं, आसानी से हम लोग घटा सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग घटाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए 5 है, 5 में से 6 घटता नहीं, इसको आप जानते हैं सर। किसी के पास 5 रुपए रहे और 6 रुपए मांगेंगे तो दे ही नहीं पाएगा, एक तो कम ही हो रहा है, तो बगल से ही मांगेगा एक, ठीक है। तो यहाँ पर 15 होगा सर, 15 में से 6 तो यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। कितना होगा, 15 में से 6 घटाते हैं तो 9 आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 जो है 1 इसको दे दिया है तो यहाँ एक ही ना बचा, ये 1 बचा है, ठीक है, 1 बचा, याद रखिएगा। अब 1 में 2 घटेगा नहीं
तब ये जीरो से मांगेगा, तो जीरो कहेगा हम तो खुद ही गरीब है, हम कहां से दे। तब ये जो जीरो कहेगा जीरो को मांगते हैं, तो यहाँ पर 5 से मांगेगा ये, तो ये 10 होगा। फिर ये इसको देगा, तो यहाँ पर एक जो पहले ही था और यहाँ एक मांगेगा तो 11 होगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर जो 9 आएगा सर। दशमलव 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 लगा देंगे। अब यहाँ पर चूंकि 10 हुआ था लेकिन एक दिया, 9 बचा, 9 में से जो है 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। और यहाँ पर चूंकि एक इसको दिया था तो यहाँ पर जो है 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो आंसर कितना आ गया मेरा 24.99। जिस बच्चे का आंसर जो है 24.99 आया है उस बच्चे का आंसर बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप जो है सवाल बनाइएगा। ठीक है, ये जो सवाल जो है क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? तो एक बार यस लिखिए सर। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। ये पहला सवाल है जिसमें कुछ बच्चे गलत भी किए हैं, कुछ बच्चे सही भी किए हैं। तो खैर यहाँ पर गलती से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है गलती हुआ उससे आप जो है सीख लीजिए कि हम जो है ये ऐसे हम बना सकते हैं। अगला यहाँ पर अगला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे सर। ये पहला टॉपिक था जिसका लगभग हम लोग जो 5-7 एग्जाम्पल कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो है अलग टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है कि असमान, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? समान, जिसमें दशमलव के बाद का संख्या बराबर रहता था। लेकिन अभी वैसा देखने के लिए नहीं मिलेगा सर, अभी जो है अलग अलग होगा। जैसे आप समझ सकते हैं जब दोनों संख्याओं के दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या जो है अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देते हैं 2.12 है सर, इसमें हमको घटाना का भी हो सकता है 1.325। अब यहाँ पर देखिए क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दशमलव के बाद यहाँ 2 ही संख्या है और यहाँ कितना है 3 संख्या है, तो ये तो अलग है ना। तो ये इसी टाइप का जो है हम लोग अभी जो है सीखने वाले हैं। समान वाला तो डायरेक्ट आसान होता है, असमान वाला यहाँ पर देखिए। और पहला सवाल जो है आप लोग के सामने यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप समझिएगा, उसके बाद जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। 2 नियम इसका बता रहे हैं, दोनों के बाद आपको जो बनाना है। सबसे पहले देखिए क्या है 2.3 है और यहाँ पर 1.02 है, यही से मेरा सवाल है। अब यहाँ पर जो है जो हम लोग का जो है पुराना नियम है उसमें ध्यान लगाएंगे। क्या है 2.3, ये बड़ा है सर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.3, हम यहाँ पर लिख लिए, खत्म हो गया। उसके बाद जो संख्या घटने वाला है उसमें भी दशमलव है, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, 0 और 2 है, तो यहाँ पर 0 और 2 हम लिखेंगे। और बायां तरफ देखेंगे 1 है, तो बायां तरफ हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद हमको इसी में घटा देना है। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर तो कुछ संख्या ही नहीं है, तो अपना मर्जी से 0 लगाना है। मतलब जब संख्या नहीं रहता है तो बराबर करने के लिए 0 लगाते हैं। अब देखिए 0 में से 2 घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, घटेगा तो एक पैंचा लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 1 दे दिया है तो 2 बचा, 2 में से 0 हटाएंगे तो 2 ही आएगा। दशमलव 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 लगाएंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा। मतलब मेरा आंसर कितना आएगा 1.28 मेरा आंसर आएगा। तो ये मेरा जो है पुराना नियम है सर, ये जो है ओल्ड विधि, ओल्ड नियम में आता है, मतलब जो है ओल्ड विधि में। हम थोड़ा सा न्यू ट्रिक की ओर बढ़ते हैं सर, उसमें भी आप ध्यान दीजिए बढ़िया से। चलिए सबसे पहला आप ये देखना है कि हम जो सवाल क्या है कि 2.3 में हमको घटाना कितना है उसको देखिए, कितना घटाना है 1.02। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दशमलव के बाद का जो संख्या है उसको बराबर कर देंगे 0 लगाकर। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कै दशमलव के बाद 2 को संख्या है और यहाँ 1 ही है, तो अपना मर्जी से यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब तो ये दशमलव के बाद जो है दोनों बराबर संख्या हो गया। अब जो इससे पहले का जो नियम था उसी से हम लोग घटाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है क्या है 0 है और 0 में 2 घटेगा नहीं, यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो 10 होगा सर, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, उसके बाद 3 है, 3 में यहाँ पर तो 1 दे दिया है तो 2 बचा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा सर। दशमलव दशमलव उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 2 में से 1 घटा के 1 कर देंगे। तो जो नियम आपको अच्छा लगता है वो नियम से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक, अब अगला सवाल यहाँ पर फटाक से आप लोग के सामने आ गया है, एकदम फटाक से जो है इसको बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर जो है कितना आएगा। और यहाँ पर जो पहला बच्चा के यहाँ पर फटाक से आंसर आ गया है 18.14। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं। 18.14 आया है,
दूसरा बच्चा का भी सेम आंसर आ गया है 18.14। ठीक है, यहाँ पर किसी और का आंसर को देखते हुए अपना आंसर जो है सेंड करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अपना से बनाकर ही जो है भेजने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर आंसर में कुछ बदलाव आया है सर, और 4 बच्चे में से 3 का जो है अलग अलग आंसर आ गया है। 18.14 पहला का है, दूसरा का भी सेम है, तीसरा का है 17.40, और जो है फिर यहाँ पर फिर चौथा बच्चा का आंसर है 17.60। अब यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। अब ये यहाँ पर क्या आंसर हो पाता है, चलिए यहाँ पर बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का जो रेगुलर का नियम है उसको यहाँ पर देखिए सर। पहला सवाल क्या है, यहाँ पर जो है 23.20 है। ठीक है, यहाँ पर घटाना किसको है, 5.6 को घटाना है, लेकिन याद रखिए दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 6 है तो यहाँ पर ही 6 लगाएंगे, यहाँ पर 6 नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दशमलव का जो है बायां 5 है तो यहाँ पर ही 5 लिख देंगे, और जो है हम जीरो दोनों साइड जीरो लगा लगा के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब बस घटाना है तो जीरो में जीरो जीरो हो जाएगा सर। उसके बाद देखिए 2 में से 6 घटेगा नहीं, ये तो फाइनल है, तो एक पैंचा देगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दशमलव 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 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 एक दिया है, मतलब ये 2 बाकी है ना, तो 2 में से जो है 5 घटेगा नहीं, तो एक पैंचा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 होगा सर, 7 5 12 होता है। अब चूंकि 2 एक दे दिया है, मतलब एक बचा, एक में जीरो घटाएंगे तो मेरा एक ही होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17.60 जो है आंसर मेरा होगा। और जितने बच्चे का आंसर जो है 17.60 है उनका आंसर परफेक्ट है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और इसको फट से जो है बताने का प्रयास कीजिए। लगातार जो है आपको एग्जाम्पल कराया जा रहा है, और लगभग सेम टाइप में एग्जाम्पल कराया जा रहा है, ताकि जो है आपका दिमाग पूरी तरह से इस चीज को कवर कर ले। ठीक है, अगला यहाँ पर जो है आ गया है आप लोग के सामने सवाल सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि 21.24 कितना है, 21.24 में हमको घटाना है 5.2। अब जो है आंसर कितना आएगा, फटाक से आपको बताना है। ठीक है, अभी जो है हम लोग जो है लगभग जो है 10-15 क्लास कर लिए हैं सर, जिसमें हम लोग नीचे से जो है सीखते सीखते हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग जोड़ घटाव यही सब में करते रहेंगे, ऐसा नहीं। आपका बुक का हर एक सवाल जो है लाइव क्लास में हम लोग करेंगे रिवाइज। ठीक है, यहाँ पर सबसे लेकिन यही है कि हम हल करना आना चाहिए। तो ये जो जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम वगैरह, वर्ग है, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब सारा चीज हम लोग करके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर जो है लगभग बच्चे का आंसर देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है कि 16.04 है। ठीक है, 16.04 है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर जो सवाल है यहाँ पर 21.24, तो 21.24 तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 5.2 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव, हमेशा याद रखिएगा दशमलव वाला संख्या में दशमलव के नीचे ही दशमलव देना है। अब दाहिना तरफ देखिए 2 है तो यहाँ पर ही 2 लिखेंगे, और बाएं तरफ 5 है तो यहाँ पर ही 5 लिखेंगे, और जहां पर खाली जगह है वहां पर हम लोग जो है जीरो लगाकर उसको भर देंगे, बस घटाना है। 4 में जीरो घटाएंगे तो 4 आएगा सर, 2 में से 2 घट के 0 आएगा, दशमलव 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 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 में तो 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम पैंचा देंगे इसको, या आप डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, 21 में 5 घटा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, तो 21 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा सर। ठीक है, और सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर 16 देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर आप जो है शॉर्ट नियम से भी बना सकते हैं सर। देखिए यहाँ पर क्या है, 21.24 है, तो यहाँ पर 21.24 लिख दिए। बस आपको क्या करना है, दशमलव के बाद का संख्या बराबर कर देना, माइनस तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या, तो यहाँ पर जो है हम जीरो लगाकर 2 संख्या, देखिए यही बनता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग जो घटाते हैं, कैसे घटाते हैं वो भी समझिए। अंतिम का 4 में 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, फिर यहाँ पर 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर जो हम पैंचा वाला भी सीख सकते हैं, पैंचा दिए तो यहाँ पर 11 हो गया, 11 में से जो 5 घटाए तो 6 आया, और ये जो है 1 दिया तो मतलब 16 बाकी बचा। तो दोनों नियम से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा सा बड़ा है सर, तो थोड़ा ध्यान से जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 71.233 में आपको घटाना है 56.35। ठीक है,
71.233 में आपको घटाना है 56.35। अब यहाँ पर अभी तक जो किसी भी बच्चे का आंसर जो है देखने के लिए नहीं मिला है। अब यहाँ पर देखते हैं किस बच्चे का आंसर जो है सबसे पहला आता है, ठीक है। और पहला बच्चा यहाँ पर सम्स का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि 14.883 है। 14.883 है। दूसरा बच्चा फरहान का आंसर आ गया है 64.683 है। अनस का भी 14.883 है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग भी आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 71.233 में अगर हम 56.35 अगर घटा देंगे तो क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर दो बच्चे का आंसर लगातार लगभग सेम देखने के लिए मिल रहा है। बाकी कुछ बच्चे का आंसर जो है कुछ अलग भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं सर क्या सवाल यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 71.233 है, ठीक है। घटाना जिसको है वो यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दाहिना तरफ 3 5 है तो 3 5 लिखेंगे और बायां तरफ 5 6 है तो यहाँ पर 5 6 लगा देंगे। अब क्या करना है, जीरो लगाकर हमको बराबर करना है सर। तो यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब जीरो अपने से हमको लगा देना। आपको ये बताया गया था कि कोई भी संख्या है अगर उसको दशमलव लगा के हम अपना मनमर्जी जीरो लगा सकते हैं, जितना मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बस क्या करना है सर, घटाना है। चलिए यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 में से जीरो घटाएंगे तो कुछ नहीं, मतलब 3 का 3 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो एक पैंचा देगा तो हो जाएगा यहाँ पर जो है 13। 13 में से यहाँ पर अगर हम 5 घटाएंगे तो 8 5 13 होता है ना, तो 13 में से 5 घटाए 8 बचा। उसके बाद ये एक दे चुका है तो ये एक है, मतलब एक यहाँ से पैंचा मांगेगा तो 11 होगा। 11 में से अगर हम लोग घटा देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। 8 3 11 होता है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा सर। फिर दशमलव 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 लगा देंगे। यहाँ पर जो कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा सा जो आंसर समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद देखिए ये एक दे दिया तो यहाँ पर जीरो बचा, यहाँ से पैंचा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से जो है 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, और यहाँ चूंकि बच गया है 6, चूंकि एक दिया था तो यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 1, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 14.883। जिस बच्चे का जो है ये सेम आंसर आया है उसका आंसर बिल्कुल सही है सर। ये आप लोग के सामने ये पहले बताया भी गया है कि आपको जो है हार्ड और इजी दोनों मिलेगा सर, ठीक है। कभी आपको बहुत आसान सवाल भी देखने के लिए मिलेगा, कभी हार्ड भी थोड़ा सा मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग के सामने थोड़ा सा हार्ड सवाल था जिसको आसानी से हम लोग ये तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ये उससे थोड़ा सा आसान है सर। आप इसको जो है फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर जो है कितना आएगा, ठीक है। सवाल यहाँ पर दिया गया है कि 83.94 में हमको घटाना है 6.456, ठीक है। 83.94 में हमको घटाना है 6.456। अब यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है इसको आपको बताना है सर फटाक से, ठीक है। और सम्स का आंसर जो है आ गया है यहाँ पर जो है 77.484, ठीक है। अब देखते हैं क्या आंसर होता है। फरहान का भी एट ए टाइम जो है आंसर आया 77.484। 77.484, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं और आसानी से जो है बनाने का प्रयास करते हैं सर, और देखते हैं कि कहाँ पर दिक्कत होने जैसा है सवाल। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर 83 है, 83.94 है।
इसमें हमको घटाना है, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। दाहिना तरफ देखिए 4 5 6, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बायां तरफ 6 है तो यहाँ पर ही हम 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लकीर खींच के बस घटाना है। बस आपको यहाँ पर छोटा सा काम करना है कि आपको जीरो लगाना सीखना है सर। देखिए 6 के बगल में कुछ हो नहीं है मतलब जीरो, 6 के ऊपर कुछ हो नहीं है मतलब जीरो, मतलब जो संख्या संख्या के जो है ऊपर नीचे सेम सेम अंक आपको कर देना है बराबर टाइप में, ठीक है। अब यहाँ पर जो जीरो में से 6 घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, तो पैंचा मांगेंगे, तो यहाँ से पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से जो है मेरा जो 6 घटेगा तो बच जाएगा 4। उसके बाद ये 4 से एक पैंचा चूंकि जीरो ले चुका है तो यहाँ कितना बाकी बचा 3, तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो जाएगा 13, 13 में से जो है 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 5 13 होता है। अब ये जो है 9 एक चूंकि दे चुका है तो 8 बचा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, दशमलव 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 लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आप 83 में से 6 घटा सकते हैं, या फिर आप जो है इसको एक पैंचा दीजिएगा तो 13 होगा, 13 में से 6 घटेगा तो 7 आएगा, और चूंकि एक दिया 8 तो मेरा 7 बच जाएगा, ठीक है। तो कितना मेरा आंसर आ गया 77.484 मेरा आंसर होगा, जो कि यहाँ पर लगभग बच्चे का सेम आंसर आया, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है उटपटांग यहाँ पर रखा गया है, आपको फटाक से आंसर बताना है, ठीक है। सवाल यहाँ पर क्या है कि 5.6666 में आपको घटाना है 1.2222, ठीक है। ये सबसे अभी तक का सबसे आसान सवाल है सर, ठीक है। आप जो फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर जो कुछ बच्चे आंसर जो भेज भी चुके हैं, ठीक है, 4.4444, ये जो है आपका जो है IQ लेवल टेस्ट करने के लिए सवाल को डाला गया है, ताकि आप जो है कितना स्पीड इसको जो है बना सकते हैं सर, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है आसानी के लिए यहाँ पर रखा गया है सर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ और यहाँ दोनों में समान अंक है सर, ठीक है। ये बस चेकिंग के लिए यहाँ पर डाला गया था कि जब समान अंक होगा तो हमको क्या करना है, अंतिम से घटाते घटाते आगे बढ़ जाना है सर। देखिए यहाँ पर 6 में से 2 घटाएं 4 आया, ठीक है। फिर अगला 6 में से यहाँ पर 2 घटाएं 4 आया, ठीक है। फिर देखिए अगला 6 में से 2 घटाएं तो यहाँ पर 4 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 में से 2 घटाएं कितना आया 4 आया। फिर दशमलव वाला संख्या लेने वाला दशमलव लगाएंगे, 5 में से 1 घटा देंगे तो मेरा जो है 4 आएगा। तो इस तरह से आंसर कितना आया 4.4444, जो कि यहाँ पर जो है लगभग बच्चे का आंसर बिल्कुल सेम है सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जो है अगला बढ़ेंगे सर दूसरा टाइप की ओर, तो एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिए, उसके बाद जो है सवाल को हम लोग बनाएंगे। सबसे एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि पूर्णांक में हमको दशमलव संख्या घटाना है, या फिर दशमलव संख्या में पूर्णांक संख्या घटाएंगे। ये जो है पूर्ण या फिर पूर्णांक लगभग जो है यहाँ पर पूर्णांक का मतलब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो पूरा को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर 4 में से हमको घटाना है 3.4, कितना 4 में से घटाना है, तो इसका 2 नियम है सर, ठीक है। सबसे पहला नियम ये कहता है कि ये जो 4 है तो 4 का 4 हम लिख देंगे। उसके बाद दशमलव तो यहाँ पर 4 में है ही नहीं, लेकिन जो संख्या यहाँ पर घटने वाला है वहां दशमलव है, तो हम जो यहाँ पर भी दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर जो घट रहा है उसमें जय गो संख्या है उतना को जीरो लगाएंगे। मतलब यहाँ एक को 4 है, मतलब ए गो संख्या है तो 1 जीरो लगा दिए। और घटने के लिए कौन आ गया है 3.4, तो दशमलव के नीचे दशमलव, बाद में क्या है 4 और पहले क्या है 3, बस इसको घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए 0 में से जो है 4 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, यहाँ से पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, दशमलव 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 लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 तो एक चूंकि दे चुका है तो यहाँ पर 3 बचा, 3 में से जो है 3 घटा देंगे तो 0 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 0.6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2-4 बच्चे का आंसर जो 0.6 तो है, ठीक है। पहले आप समझिए, ठीक है। यहाँ पर जब फटाक से आप बताने का जो प्रयास करते हैं तो गलत होगा, तो फिर आपको जो है सोचना समझना होगा। तो पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि 4 में से हमको 3.4 घटाना है। नियम क्या कहता है, तो यहाँ पर जो बड़ा संख्या है तो कौन है 4 है, तो 4 हम लिखेंगे सर, सबसे पहले 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए जो संख्या यहाँ पर घटने वाला है उसमें दशमलव के बाद कई गो संख्या है, तो एक संख्या है, तो वो एक हम दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 0, ठीक है, याद रखिएगा 0।
उसके बाद जो संख्या घटने वाला है उसमें दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव, बाद में यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, पहले मेरा 3 है तो 3 लिखेंगे, बस इसको घटाना है। तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, दशमलव दशमलव दशमलव, और चूंकि 4 एक दे दिया है तो 3 बचा, 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 आएगा। तो ये मेरा आंसर जो है आसानी से आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दशमलव जो है संख्या पहले ही आ गया है, तो पहले ही वाला दशमलव लिखेंगे तो 6.5 होगा। घटाना किसको है? 3। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान पर रखना है कि 3 एक जो है पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है। तो जो है पूर्ण संख्या जो है दशमलव में क्या, जो दशमलव से पहले होता है वो पूर्ण संख्या, तो पहले ही लिखना है। तो यहाँ पर 3 को हम जो है दशमलव वाला से पहले, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, और जो पूर्ण संख्या है जिसमें बिना दशमलव वाला संख्या है उसको पहले लिखेंगे, और आगे तरफ जितना भी संख्या जो दाहिना तरफ है उसमें 0 लगाएंगे। ठीक है, अब घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, दशमलव दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा 3.5, जिसको आप डायरेक्ट ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, जब दशमलव वाला संख्या में पूर्ण संख्या घटाया जाता है, बिना दशमलव वाला संख्या घटाया जाता है, तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जो संख्या है उसको जैसा है वैसा ही लिख देना है, 6 में से 3 घटा देना है 3, मतलब जो बिना दशमलव वाला संख्या को फिर यहाँ पर घटा देंगे पहला वाला से, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग को बनाने के लिए मिलेगा सर। ठीक है, अब यहां पर से फटाफट आंसर जो है आप बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर जो है कितना आएगा। ठीक है, यहां पर 5 में आपको घटाना है 0.037। ठीक है, 5 में से आपको घटाना है 0.037। अब देखते हैं कि इस बच्चे का आंसर जो है क्या होता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 5 में आपको घटाना है 0.037। ठीक है, और ये जो सवाल है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से बताने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है 4.963, ये पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, 4.963। अब देखते हैं क्या हो पाता है। दूसरा बच्चा का थोड़ा सा अलग आंसर आ गया है 4.863। फिर तीसरा बच्चा का आंसर आ गया 4.963। तो अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए इसको जो है क्लियर करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि आंसर जो है कितना होता है सर। ठीक है, पहले अभी तक भी जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आया है वो इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से जो है देखकर समझने का प्रयास कीजिए सर। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि एगो संख्या में दशमलव नहीं है और एगो संख्या में दशमलव है, तो जिसमें नहीं है और जो बड़ा है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सर, जो संख्या यहाँ पर घटने वाला है उसमें दशमलव के बाद 3 गो संख्या है, तो हम जो है इसमें दशमलव लगा के 3 गो 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नीचे घटने वाला है उसको हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के बाद 3 गो संख्या है 037, वो इधर लिख देंगे और 0 आगे हम लिख देंगे, और बस क्या करना है, घटा देना है। कैसे घटाएंगे देखिए, अब 0 में से हमको घटाना है 7, तो किसी कीमत में नहीं घटेगा। तो यहाँ पर तो ये दोनों में तो 0 0 ही है, तो ये तो पैंचा दे नहीं सकता, तो ये 5 से मांगेगा। 5 जो है इसको एक पैंचा देगा तो ये 10 होगा, फिर इससे ये 0 मांगेगा तो ये 10 होगा, ये 9 हो जाएगा, फिर इससे ये 0 मांगेगा तो ये 10 होगा। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ये 10 था, एक दिया तो 9 बचा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर जो है क्या बचा, 9 बचा, क्योंकि 10 जो है था लेकिन एक दिया, तो यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, दशमलव दशमलव दशमलव, और 5 में से एक दे चुका है तो 4 बचा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा सर। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर आंसर का बात करें तो 4.963 मेरा आंसर जो है परफेक्ट, मेरा जो सही आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से जो इसको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सवाल आप लोग सामने आ गया है सर। 10 माइनस जो है 10 में से हमको घटाना है 0.083। अब यहाँ पर देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले यहाँ पर आ पाता है। फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
सवाल यहाँ पर है कि आपको 10 में से घटाना है 0.083। यहाँ पर देखते हैं कि इस बच्चे का आंसर जो है सबसे पहला आता है। ठीक है, और यहाँ पर दो बच्चे का आंसर जो है एट ए टाइम आया है, जिसमें अनस का आंसर जो है थोड़ा सा पहले आ गया है 9.917, और दूसरा जो है शम्स का आंसर आया है 9.917। ठीक है, उसके बाद फरहान का आंसर आ गया है 9.917। चलिए यहाँ पर जो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए सर, यहाँ पर आपसे बस यही कहा जा रहा है कि जो संख्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंक में पूर्ण संख्या कितना है, तो यहाँ पर देखिए 10 है सर। तो सबसे पहला हम लोग 10 लिखेंगे। उसके बाद जो संख्या घट रहा है उसमें देखेंगे दशमलव के बाद कै गो संख्या है, तो 3 गो संख्या है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद हम लोग जय गो संख्या रहेगा उतना गो जीरो लगा देना है, बिल्कुल आसान तरीका से। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। दशमलव के बाद क्या है 083, तो यहाँ पर 083 हम लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर पहला जीरो है तो जीरो लगा देंगे, बस इसी को घटा देना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जब जीरो जीरो है तो यहाँ तो घटेगा ही नहीं ना, तो यहाँ पर पैंचा लेंगे, तो 10 से पार करेंगे पैंचा, एक ये 10 होगा, ये इसको देगा तो ये 10 होगा, ये इसको देगा तो ये 10 होगा। 10 में से जो है 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक, उसके बाद चूंकि ये 10 हुआ था लेकिन एक दिया तो 9 बचा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है क्या बचा 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा। दशमलव 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 लगा देंगे, चूंकि 10 एक दे चुका है तो 9 बचा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा। मतलब आंसर जो है 9.917, जो कि लगभग बच्चे का आंसर है सर। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पर अच्छा से समझ के बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, दोनों सवाल को जो है आपको समझ कर आंसर भेजना है। ठीक है, सवाल यहाँ पर आ गया है कि आपको जो है 6 में माइनस करना है 1.7, मतलब 6 में आपको घटाना है 1.7। यहाँ पर जो है कुछ बच्चे गलत भी आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपका आईक्यू चेक हो रहा है सर। ठीक है, आप जो है सोच समझ कर आंसर भेजने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल इससे पहले जो है बताया गया है, इसलिए जो है ऐसा सवाल आप लोग के सामने रखा गया है। सवाल बहुत बड़ा नहीं है, 6 में से आपको बस घटा देना है 1.7। और यहाँ पर जो है पहला बच्चा जो है फरहान का आंसर आ गया है 4.3। यहाँ पर 4 दरक्षा का भी 4.3 आया, शम्स का भी 4.3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आंसर देखने के लिए तो मिल रहा है। ठीक है, चलिए सर मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर 4.3 है, लेकिन एक बच्चे का आंसर 5.3 है। अब यहाँ पर देखना है कि 5 होगा कि 4 होगा। चलिए यहाँ पर सवाल बस आपसे ये कहा गया है कि 6 में घटाना है, तो 6 लिखेंगे ऊपर, और जो संख्या घटने वाला है जब उसमें दशमलव है तो देखेंगे दशमलव के बाद एक को संख्या है तो अपना मन मर्जी से जीरो दशमलव लगाकर एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो घटाना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, और यहाँ चूंकि दाहिना तरफ 7 है और बाया तरफ 1, बस इसी को आपको घटाना है सर। देखिए कैसे घटाएंगे, 6 में से जो है इस जीरो को एक पैंचा देंगे तो 10 होगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 होगा, दशमलव दशमलव दशमलव, चूंकि जो है यहाँ पर फैजाना का भी आंसर 4.3 ही है। यहाँ पर 6 एक दे चुका है तो 5 बचा, 5 में से घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आने वाला है 4.3, ये मेरा सही है। अब यहाँ पर अगला सवाल जो है फटाक से आंसर भेजने का प्रयास कीजिए कि 8.5 में अगर 3 घटा दिया जाए तो आंसर कितना आएगा। 8.5 में हमको 3 ही घटाना है सर। ठीक है, और जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि कितना आएगा। ठीक है, और अभी तक जो किसी भी बच्चे का आंसर जो है नहीं आया है। ठीक है, 8.5 में 3 ही घटाना है। ठीक है, और ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है सर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा
तो इसका आंसर जो है फटाक से आएगा। इससे पहले आपको ट्रिक से भी बताया गया है कि अगर कोई भी दशमलव वाला संख्या में अगर पूर्ण संख्या घटाया जाता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सर, आप लोग जो थोड़ा सा लेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है सवाल जो बताया जा रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक मेरा दशमलव वाला संख्या है और एक मेरा बिना दशमलव वाला संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब दशमलव वाला संख्या में अब पूर्ण संख्या घटाया जाता है मतलब बिना दशमलव वाला, तो ये आसान है। लेकिन किसी पूर्ण संख्या में जब दशमलव वाला संख्या घटाते हैं, ये थोड़ा सा जो है आपको टफ हो सकता है, जो कि आसान से बताया भी गया है। और फैजाना का आंसर यहाँ पर आ गया है 5.5, ठीक है। चलिए, करना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो पूर्ण भाग कौन बतलाता है, 8। दशमलव से पहले वाला पूर्ण भाग होता है, तो उसी में ना घटाएंगे। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, और दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के बाद जो संख्या है वो तो एट इट इज वैसे ही रहेगा। मतलब आंसर कितना आएगा, 5.5 मेरा आंसर होगा। अगर ये छोटा सा ट्रिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप लॉन्ग विधि भी यूज कर सकते हैं। देखिए 8.5 है तो यहाँ पर 8.5 लिखेंगे। घटाना किसको है, 3 को घटाना है, चूंकि 3 पूर्ण संख्या है तो दशमलव लगा के हम जो है पूर्ण संख्या को हमेशा जो है बायां तरफ लिखते हैं, मतलब पहले। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं, मतलब 0 लगा देंगे। 5 में से 0 घटाएंगे 5 आएगा, दशमलव 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 लगाएंगे, 8 में से 3 घटाएं 5 आए, मतलब दोनों नियम से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और ये जो सवाल है इसको जो है फटाक से आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग के सामने जो है समय बहुत चंद बाकी रह गया है, तो हम लोग जो है वही समय में जो है कुछ एग्जाम्पल और भी करेंगे, और इसके बाद कुछ और एक दो एग्जाम्पल अलग टाइप का है सर, ठीक है। इसलिए जो है फटाक से आप इसको बताने का प्रयास कीजिए। ये छोटा छोटा सवाल है, इसको जितना स्पीड आप बताइएगा उतना स्पीड क्लास जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि 5 में आपको घटा देना है 4.05, ठीक है। 5 में आपको क्या घटाना है, 4.05 हमको घटाना है, ठीक है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा हो सकता है चैट जो है यहाँ पर रुक गया था। चैट यहाँ पर जो है बच्चे का जो है यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, इसलिए यहाँ पर हमको लगा जो है आप लोग जो है नहीं बनाने सके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चैट रुक गया था सर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सवाल है इसका जो है यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर 0.95 भी लिख रहे हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पर 1.95 भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर छोटा अलग अलग आ रहा है, तो चलिए यहाँ पर जो है समझते हैं सर, ठीक है। घटाना किस में है सर, 5 में, ठीक है। आप लोग का चैट यहाँ पर रुक गया था सर, उसके वजह से आंसर यहाँ पर लग रहा था कि आप जो है भेज नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा जो है समझाया गया था। तो यहाँ पर देखिए 5 में घटाना है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद जो दशमलव वाला संख्या को घटाना है उसमें देखिए कै गो यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या 2 गो, तो अपने यहाँ पर दशमलव लगा के 2 गो जीरो जीरो ही लगाना है, इसको याद रखिएगा। घटाना किसको है, 4.05, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, 0.5 के 0.5 इधर लिख देंगे, और 4 जो है मेरा बायां तरफ है, बायां तरफ लिखेंगे, बस इसको घटाना है। चलिए यहाँ पर जो है 5 से पैंचा ये मांगेगा, ये 10 होगा, इससे ये मांगेगा तो ये 10 होगा। 10 में से 5 घटा के 5, उसके बाद ये 9 बचा, 9 में से 0 घटा देंगे 9, दशमलव दशमलव दशमलव, और 4 में से मतलब ये एक दे दिया, 4 बचा, 4 में से 4 घटा देंगे 0 आएगा, मतलब 0 जो है 95 मेरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम लोग जो ब्रेक कर रहे हैं, और जो है 2 ही एग्जाम्पल और हम लोग करेंगे, जिसमें से जो है आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर रखा गया है, सबसे पहला एग्जाम्पल आपको ये करना है सर, ठीक है। फटाक से इसका आंसर भेजने का प्रयास कीजिए। उसके बाद एक और एग्जाम्पल बस लास्ट करेंगे, और जो है आज का क्लास हम लोग का इतना ही पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको बताना है कि ये सवाल को अगर हल किया जाए तो आंसर कितना आएगा, फटाक से, ठीक है। सवाल यहाँ पर क्या है, 3.02 है प्लस 3.1 है, उसमें हमको घटा देना है 2.003। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर जो है सबसे पहले आता है, ठीक है।
और अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर जो है देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 4.117। दूसरा बच्चा का भी सेम आंसर आया है 4.117। अब यहाँ पर देखना है कि जो है क्या आंसर हो पाता है, ठीक है। 4.117, ठीक है। चलिए अनस का भी आंसर लगभग सेम है 4.117। चलिए यहाँ पर समझिए सर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर फैजाना का भी आंसर लगभग सेम आ रहा है 4.117। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर तीन सवाल, यहाँ पर तीन अंक रखा गया है दशमलव का, जिसमें से ये एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, जिसमें से दो गो प्लस में सर। तो सबसे पहले इन दोनों का आपको जोड़ना है, उसके बाद जो इससे घटाना है, ठीक है। तो दशमलव का जोड़ इससे पहले के क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है सर, ठीक है। कैसे हम लोग जोड़ते हैं दशमलव, यहाँ पर देखिए दो गो संख्या है, तो यहाँ पर भी हम अपने से एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या हो जाएगा, बस जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए दो में से यहाँ पर जीरो को जोड़ेंगे तो दो होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जीरो में से यहाँ पर हम एक को जोड़ेंगे तो मेरा एक होगा। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर भी तीन है, तो तीन और तीन छह होगा, ठीक है। अगर आप दशमलव वाला क्लास नहीं किए हैं तो यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। माइनस हमको किसको करना है, 2.003 को घटा देना है। चलिए यहाँ पर क्या ये संख्या बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे, तो 6.12 मेरा बड़ा है। घटाना है किसको, 2.003, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर 003 है और यहाँ पर दशमलव से पहले दो है तो दो लिख देंगे। बस क्या करना है, इसको घटा देना है। तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे क्योंकि ऊपर कोई भी अंक नहीं है, बस घटाएंगे। देखिए यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो हो जाएगा मेरा 10, 10 में से तीन घटाएंगे तो 7 होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दो बचा, दो में से एक दिए तो एक बचा, एक में से जीरो घटाएंगे तो मेरा एक आएगा, एक में से जीरो घटाएंगे तो एक आएगा। दशमलव 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 लगाएंगे, 6 में से जो है दो घटा दे 4 आएगा। मतलब जो है 4.117, जिस जिस बच्चे का ये सेम आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग का लास्ट सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा है सर, इसको फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए और क्लास यहाँ पर ऑफ होगा, ठीक है। आप लोग के पास जो है चंद समय रह गया है सेकंड में, ठीक है। आपको जो है विद इन सेकेंड में आंसर जो है यहाँ पर बता देना है, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 4, पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर आ गया है 4, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या फिर आ गया आंसर 4.0, 4.0, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है जब भी इस तरह का सवाल आता है तो एक जो है छोटा सा और भी थोड़ा सा एडवांस ट्रिक है सर, उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत जगह आप अपना काम को जो है आसान कर सकते हैं। क्या है, तीन है, उसके बाद 3.5 है, उसमें माइनस करना है 1.2, फिर यहाँ पर माइनस करना है 1.3। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जो है हो सकता है बहुत सारा नियम से जो है जैसा आपको मर्जी वैसा आप बनाए हो, लेकिन यहाँ पर कुछ नया चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर बस आप समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सब में देखिए सर दशमलव के बाद एगो संख्या है, यहाँ पर एगो संख्या है, दशमलव के बाद एगो संख्या, तो यहाँ पर जब दशमलव के बाद संख्या नहीं है तो हम दशमलव लगा के एक जीरो लगा देंगे, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर दो गो में जोड़ना है और यहाँ पर दो गो में घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए जीरो में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, आपको याद रखना है कि जीरो में 5 जोड़ते हैं तो 5 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा सर, 3 होगा। 3 में से फिर 3 घटाएंगे सर तो कितना होगा, 0। इतना खत्म, पहला अंक खत्म हो गया। फिर दशमलव के बाद का अंक ले रहे हैं, दशमलव लगा देंगे और उसके बाद जो कर रहे हैं उसको देखिए यहाँ पर 3 है सर, ठीक है। तो 3 में 3 जोड़े 6 हुआ सर, 6 में से यहाँ पर एक घटाएंगे तो 5 होगा, 5 में से फिर एक घटाएंगे 4 होगा। क्या ये नियम सभी बच्चे को समझ में आ गया है, तो एक बार यस लिखिए, क्लास हम लोग जो है ऑफ कर देंगे, ठीक है।
चलिए समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के क्लास हम लोग जो इतना ही पर ऑफ करते हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चे जो है आज जो क्लास पूरा सीखने का मन से जो है किए हैं सर, उनका जो धन्यवाद करते हैं सर। और जो है अगला क्लास आपका जो है सेम टाइम 8:30 में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जितना भी बच्चे क्लास किए जो है उनको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चे को जो है मेरा तरफ से जो है यहाँ पर गुड नाइट, ठीक है। आप सो सकते हैं, ठीक है। अगले दिन हम लोग मिलेंगे 8:30 में, ठीक है। अगर कोई बच्चे को इसमें भी अगर समझ में ना आए तो ये सारा जो है जितना भी आज हम लोग क्लास किए हैं ये सारा वीडियो आपको जो है इसी चैनल